हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव मिश्रा। अपन पहली वीडियो में देख चुके हैं फार्मेसी क्या है, फार्मेसी में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बी फार्मा क्या है, एम फार्मा क्या है, अपन सबके बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में अपन सबके सिलेबस को कंपेरिजन करेंगे। सिलेबस कंपेरिजन करने का उद्देश्य ये है कि आप एक ही सिलेबस को देखकर बी फार्मा में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबकी तैयारी कर सकते हैं। इसके में हम आपको बी फार्मा का सिलेबस दिखाएंगे, जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं उनका सिलेबस दिखाएंगे, और जितने भी डीआई के एग्ज़ाम हैं उनके सिलेबस दिखाएंगे, ताकि आप ये जान सकें कि आपको अलग अलग कहीं पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप बी फार्मा में ही अपना एफर्ट अच्छे से देते हैं तो आप फार्मासिस्ट और डीआई आराम से निकाल सकते हैं और जीपैट आराम से निकाल सकते हैं। जीपैट का सिलेबस में अलग से मैंने दिया नहीं है, क्योंकि जो बी फार्मा का सिलेबस होता है वही जीपैट का सिलेबस होता है। तो अपन क्या है, पहले देखते हैं अपना बी फार्मा का सिलेबस क्या है। तो देखिए बी फार्मा क्या है। पहले सेमेस्टर में क्या है, थ्योरी में क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स हो गया, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल है। आप इनमें से मैथमेटिक्स वाले होते हैं, जो अपने 12th में जिसकी मैथ है उनको बायोलॉजी इसमें पढ़ाई जाती है, और जो अपने बायोलॉजी स्ट्रीम वाले होते हैं उसमें मैथ पढ़ाई जाती है, ताकि दोनों बच्चों को एक दूसरे का वो रहे कि मैथ वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ी बायोलॉजी भी देखें, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा मैथ भी देख पाएँ। और प्रैक्टिकल क्या है, जो जो अपने थ्योरी एग्ज़ाम है उन्हीं का प्रैक्टिकल इसमें है। ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल हो गया, एनालिसिस का प्रैक्टिकल हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, और रिमेडियल बायोलॉजी। ऐसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में देख सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला पार्ट इधर है, सेकंड पार्ट इधर है। ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी कंप्लीट करना मुश्किल है, तो बहुत सब्जेक्ट 2-3 पार्ट में भी हैं। इधर एनालिसिस पहले पार्ट में है, सुटिक्स का भी पहला पार्ट है, अगले सेमेस्टर में का सेकेंड पार्ट है। क्या है इसका, ये सेकंड पार्ट हो गया एनाटॉमी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में फार्मेसी हो गया, और एनवायरमेंटल साइंस हो गया। प्रैक्टिकल देख सकते हैं आप क्या क्या प्रैक्टिकल हैं इनमें। ये थर्ड सेमेस्टर हो गया। एक एक सब्जेक्ट अब क्या है, इधर जो अपन सब्जेक्ट देख रहे हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। नोट करने का इसलिए कह रहे हैं, आप इधर से जो जो सब्जेक्ट हैं आगे अपन क्या देखें, फार्मासिस्ट का सिलेबस देखेंगे और डीआई का सिलेबस देखेंगे, तो आप ये चीज़ जान पाएँ। नोट करेंगे तो आपको याद रहे क्या क्या सिलेबस हमने बी फार्मा में देखे थे, और क्या सिलेबस मैंने फार्मासिस्ट में दिखाया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने डीआई में दिखाए हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों में बिल्कुल 99.9% सिमिलैरिटी है, कोई भी बिल्कुल अलग है नहीं। ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस हो गया या थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। ये फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, फार्मास्यूटिक्स पार्ट 3 हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 हो गया, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल हो गए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ऐसी फोर्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या है ये, इसमें जितने भी फार्मेसी के लॉ हैं कि कौन कौन मेडिकल स्टोर खोल सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई बिना लाइसेंस के मेडिकल खोल रहा है या कोई ड्रग इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या क्या उसको पेनल्टी दी जाएंगी, ये इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं अपन। अब आगे कौन से आगे सेमेस्टर में देखते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड हो गया, फार्माकोलॉजी थर्ड हो गया, हर्बल ड्रग हो गया, बायो फार्मास्यूटिक्स हो गया, और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ये उसी के प्रैक्टिकल हैं। ये 7 सेमेस्टर में अपन देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस हो गया, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब लास्ट सेमेस्टर में आप देखें क्या, बायोस्टैटिक्स है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी हो गया। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या अपन ने बी फार्मा के सब्जेक्ट देखे। अगर आप इधर नोट करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं। अपन ने देखा है फार्माकोलॉजी, अपन ने देखा है, फार्माकोग्नोसी देखा है,
फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स के पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट फार्मास्यूटिक्स के हैं, 2 पार्ट फार्माकोग्नोसी के हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, फार्माकोलॉजी के भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। कल जो अपन ने वीडियो बनाई थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पूरे सिलेबस की डिटेल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सिलेबस दिया है, आप उधर से भी एक बार चेक कर सकते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, क्या है, एनालिसिस है, ये सब केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हो गए। या फार्माकोलॉजी हो गया, कोग्नोसी हो गया, सूटिक्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो अपन इसमें देख भी चुके हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स हो गया और फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी है, कॉस्मेटिक फार्मेसी है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर आते हैं। और बाकी माइनर सब्जेक्ट होते हैं जो क्या है, बायोकेमिस्ट्री, एचपी अपन ने देखा पहले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है। और क्वालिटी एश्योरेंस देखा, क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत मैनेजमेंट है, जीएलपी भी इसमें आता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये इसमें आते हैं। ये क्या देखा अपन ने, बी फार्मा का पूरा सिलेबस देखा, आप एक बार देख सकते हैं। एक बार ये क्या है, पूरे पहले सेमेस्टर का सिलेबस है, ये सेकंड सेमेस्टर हो गया, ये थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये फिफ्थ सेमेस्टर, ये 6 है, ये 7 सेमेस्टर और ये लास्ट अपना 8 सेमेस्टर। ये क्या देखा अपन ने, बी फार्मा का सिलेबस देखा। अपन देखते हैं फार्मासिस्ट में भी अलग अलग जो फार्मासिस्ट में एग्ज़ाम होते हैं उनका सिलेबस देखते हैं। यह SGPGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये अपना फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। उसका क्या पैटर्न है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर और माइनस मार्किंग क्या है 0.33। सब्जेक्ट रिलेटेड 60 क्वेश्चन है और जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है। जनरल एप्टीट्यूड का अपन लास्ट में देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछते हैं। फार्मेसी की लाइन में जनरल एप्टीट्यूड का बहुत छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है जिनको अपन को पढ़ना होता है, वो अपन क्या है लास्ट में देखेंगे। इसमें भी दिया गया है जो रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल हो गया और जनरल इंग्लिश हो गया जिसमें नॉर्मल ग्रामर्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ये पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज हो गया, जनरल में करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस हो गया और फार्मा सब्जेक्ट देखा अपन ने। बी फार्मा में क्या क्या सब्जेक्ट है, अब इधर अपन कंपैरिजन करते हैं इस फार्मा में क्या क्या एक्स्ट्रा है, क्या क्या एक्स्ट्रा नहीं है। फार्मास्यूटिकल अपन ने जूरिस्प्रूडेंस भी उधर देखा है, बायोकेमिस्ट्री भी देखा है, फार्मास्यूटिक्स देखा है, केमिस्ट्री देखी है, फार्माकोग्नोसी देखा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी देखा है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी भी अपन ने ऊपर देखा है। अब क्या है, ये एम्स फार्मासिस्ट का सिलेबस देखते हैं। इसमें क्या क्या सिलेबस है अपन ने देखो, ऊपर सूटिक्स भी देखा था बी फार्मा में, केमिस्ट्री भी देखी थी, फार्माकोग्नोसी भी देखा है, बायोकेमिस्ट्री देखी है और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी अपन ने देखा है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी ये भी अपन ने देखा, ऊपर देख सकते हैं अपन। सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में आधा इसमें आ जाता है, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में आ जाता है और कुछ चीज़ें हैं वो अपन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बी फार्मा में नहीं है तो बिल्कुल ना पढ़े, एक आध टॉपिक है इधर उधर से हो सकता है और अपन पूरा अगर देखेंगे एक बार तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस वो टॉपिक बी फार्मा में मिल ही जाता है। बी फार्मा के बाहर से कुछ भी कहीं से नहीं आता है। ठीक है, अपन देख लिया है अपन ने। और क्या है, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी हो गया। ठीक है, अपन DSSB का देखते हैं, DSSB फार्मासिस्ट सिलेबस।
2 सेक्शन में होता है। पहला जनरल अवेयरनेस, वही जनरल एप्टीट्यूड का है, ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब नॉन फार्मा का सिलेबस है, अपन बाद में देखेंगे। और फार्मेसी सिलेबस में क्या था, डिप्लोमा इन फार्मेसी, वही फार्मास्यूटिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, कोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स सेकंड हो गया, केमिस्ट्री है, कोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ड्रग स्टोरेज मैनेजमेंट, वही अपन ने देखा है, बताया। क्वालिटी एश्योरेंस में अपन ने क्या देखा है, GMP हो गया और GLP, ये उसी के अंदर आता है। और अपन क्या है इसमें सब्जेक्ट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। अपन TNMRB फार्मासिस्ट सिलेबस देखते हैं। 2 घंटे का है, 100 नंबर का पेपर होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 30% SC ST और SCA और 35% अदर के लिए। अपन सिलेबस देखते हैं इसका क्या है। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी अपन ने देखा है, बायोकेमिस्ट्री देख लिया है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट अपन देख लिया है उधर ऊपर। GLP GMP क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही आता है ये। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी देखा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, फार्मास्यूटिक्स देखा है अपन ने, और फार्माकोग्नोसी भी देखा है, ठीक है। RRB फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम अभी 28 तारीख को है। अपन उसका सिलेबस भी देख सकते हैं कि अपना कितना, अगर बी फार्मा में अपन एफर्ट डालते तो अपन को इतनी एफर्ट अभी एग्ज़ाम में नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि पूरा बी फार्मा ही पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जो हो गया अपना GPAT का एग्ज़ाम, वही अपन बी फार्मा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो GPAT का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। जितने भी ऑल इंडिया फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उनको सबको क्लियर कर सकते हैं, और DI भी क्लियर कर सकते हैं। अपन सिलेबस भी मैच कराते हुए चल रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, वही 70 वेटेज। प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब अपना फार्मा सब्जेक्ट हो गया, और नॉन फार्मा सब्जेक्ट का 30% वेटेज होता है। सिलेबस देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री, सुटिक्स, कोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ड्रग लॉ एंड एथिक्स, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है ये, ठीक है। जनरल, अब ये क्या है, नॉन फार्मा का सिलेबस अपन यहीं देख लेते हैं, इसमें पूरा दिया हुई है अच्छे से। नॉन फार्मा में इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, कोई भी एग्ज़ाम हो, DI हो या फार्मासिस्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपका कहीं से आएगा नहीं। करंट अफेयर हो गया, अपन को करना है करंट, पिछले 6 महीने का अगर अपन करंट अफेयर करते हैं, क्लियर करते हैं, पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका इससे बाहर जाएगा नहीं। जनरल अरिथमेटिक हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग क्या है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉ, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। जनरल साइंस में क्या, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इतना ही आपका नॉन फार्मा का सिलेबस है, इसके अलावा कहीं से बाहर जाएगा नहीं। कोई भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो या DI का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर आपका कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। ये अपन ने क्या है, नॉन फार्मा, देखिए नॉन फार्मा सबके लिए बराबर है, आप इसको नोट करके रख लीजिए। नोट रहेगा, अगर आप अपनी कॉपी में लिखते हैं, सिलेबस प्रिंट कराने से अच्छा अपने हाथ से लिखेंगे तो याद रहेगा। सिलेबस पहले अपन को कुछ याद करने से पहले अपना सिलेबस याद करना चाहिए। अगर सिलेबस याद हो गया तो अपने दिमाग में सिलेबस रहता है, टॉपिक रहता है, जैसे अपन पूरी जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। क्या अपन को सिलेबस पहले याद होना चाहिए, तो आप इसका क्या है, नॉन फार्मा का सिलेबस कहीं नोट कर सकते हो। ये जो फार्मा का सब्जेक्ट है वो सिर्फ आपको एक ही रख के चलना है, या बी फार्मा का रख लो, या DI का रख लो, या फार्मासिस्ट का रख लो, किसी का भी रख लो, सबका सिलेबस सेम है। इसके बाद क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस अपन कंपैरिजन करते हैं कि अपन के क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आप देखें, फॉरेंसिक साइंस क्या है कि अपन पिछले देख चुके हैं, ऊपर अपन ये देख चुके हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऊपर भी बी फार्मा में देखा है अपन ने, बहुत सारे फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी देखा है अपन, ज्यूरिस्प्रूडेंस देख चुके हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये फॉरेंसिक फार्मेसी है। इसमें एक्ट आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो गया, फार्मेसी एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी पॉइजन एक्ट, ये जितने भी एक्ट हैं इसमें आप देख सकते हैं। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट हो गया। ये अपना क्या है, फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, ये अपना क्या है, फार्मास्यूटिक्स है।
फार्मास्यूटिक्स में अपन क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्सन है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, ब्लड फ्लूइड है, पेरेंटल प्रिपरेशन हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन हो गया, और बायो फार्मास्यूटिक्स अपन ने देखा है। अपन ने ऊपर एनालिसिस भी देखा, उसमें लिमिट टेस्ट हो गया, बायो एसे, स्टेरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट हैं देखिए इधर, ये एनालिसिस का पार्ट है, ये अपन ने बी फार्मा में ही देख चुके हैं। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री भी अपन ने देखी है ऊपर। फार्माकोग्नोसी में देखिए, फार्माकोग्नोसी में क्या क्या टॉपिक हैं, ये क्या है, इसमें क्या है, ये हर्बल ड्रग है, इसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं फार्माकोग्नोसी में उसके बारे में पढ़ते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट जो अपना जो पेड़ पौधे हो गए उनसे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या थेरेप्यूटिक यूज़ हैं, वो अपन फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। उसका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, और उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकालते हैं, देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अपन फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। ये देख सकते हैं अपन एलॉय, सेन्ना, नक्स वोमिका डिजिटैलिस हो गया, ये क्या है अपना हार्ट के लिए अच्छी होती है ये डिजिटैलिस, ठीक है। एलॉय ये स्किन के लिए हो गया। अपन को ऐसे ही बेसिक बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं कि क्या क्या इनके यूज़ हैं और क्या क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये अपन देखते हैं इसमें। और क्या है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये मेन सब्जेक्ट है। फार्मेसी में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है नहीं जिसमें फार्माकोलॉजी ना पूछी जाए, ये फार्माकोलॉजी हो गया। और पेपर सेकंड का आपने देखा है इधर, आरआरबी में अपन देख ही चुके हैं नॉन फार्मा का। नॉन फार्मा में क्या क्या पूछा जाता है अपन डीआई में देखते हैं, क्या है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या है, फार्मा हो गया, पेपर सेकंड नॉन फार्मा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, करंट इवेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, बजट हो गया, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर, और ये बहुत सारी कंट्री और कैपिटल, ये अपन इसमें देखेंगे। और इंग्लिश में वही नॉर्मल इंग्लिश, सेंटेंस, आर्टिकल, सिनोनिम्स, वर्ब हो गया, सेंट हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रोवर्ब हो गया। ये क्या है अपना नॉन फार्मा का सिलेबस है, ये वही सिलेबस से लगभग सेम है। इसमें क्या है ब्रॉड करके दिया है, एक एक हेडिंग को फैला कर दिया है, तो आपको ये बड़ा लग रहा होगा, लगभग वही सिलेबस है। आप उसको भी देखो या इसको किसी एक को फॉलो करो, आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम पैटर्न है, पैटर्न थोड़ा इधर उधर हो सकता है अलग अलग स्टेट के लिए, और जो यूपीएससी का होता है उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस कभी चेंज नहीं होगा। तो आपने अभी देखा है कि बी फार्मा का क्या सिलेबस है, और जो बहुत सारे फार्मासिस्ट हो गया, डीएसएस भी हो गया, आरआरबी हो गया, इनके क्या सिलेबस हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर का देखा है अपन ने। मैंने जीपेट का इधर डाला नहीं है, जीपेट का यही सिलेबस है। अपन ने इन तीनों के सिलेबस देखें, कंपैरिजन की है, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस है नहीं। आप बी फार्मा को लेकर चलिए, अपन क्या है सेमेस्टर की अच्छे से अपन तैयारी करते हैं, पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक अपन पूरा क्लियर करते हुए चलते हैं, तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है अपना पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में ध्यान दे, वही अच्छे से क्लियर करे, उसके अच्छे से नोट्स बनाए। जो सेकंड सेमेस्टर में है वो अपना उधर से स्टार्ट करे, जो थर्ड सेमेस्टर में है वो भी अपना उधर से ही स्टार्ट कर सकता है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में बहुत सारी अपन क्लासें लेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होगी, अलग अलग टॉपिक की अपन सब क्लास लेंगे, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। और अलग से इसको टाइम देने की ज़रूरत है नहीं कि ये बी फार्मा हो जाए या एम फार्मा हो जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, आप साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम सिलेबस रहता है, आपको कॉलेज का पढ़ना है, इसका पढ़ना है, अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कॉलेज का ही अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपना ये सिलेबस कंपैरिजन हो गया। अपन देखते हैं, पहला अपन इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में ही, बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर से अपन स्टार्ट करेंगे। आप क्या है वीडियो में बने रहिए। तो अपन अगली वीडियो से पहले सेमेस्टर का टॉपिक लेकर स्टार्ट करेंगे। अपन फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट करेंगे। फार्मास्यूटिक्स के अपन अगली वीडियो से
पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करेंगे, बी फार्मा के पहले सेमेस्टर से पढ़ेंगे और सबसे पहले सुटिक्स स्टार्ट करेंगे। सुटिक्स के सभी पोर्शन को कवर करने के बाद उसके MCQ सॉल्व करेंगे, तब जाके अपन अगले टॉपिक पर आएंगे। जैसे अगला टॉपिक अपना कुछ भी हो सकता है, जैसे HAP ले लिया या एनालिसिस हो गया। अपने को क्या है आगे का पहले सोचना नहीं, अपन को पहले क्या सोचना है, फार्मास्यूटिक्स। अपन फार्मास्यूटिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके MCQ लगाएंगे, तब जाके कोई अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।